बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जो मुश्किलात हैं और परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हालात और वाक़यात हैं वो आपको मीडिया के अंदर भी नज़र आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हुकूमत के हैं वो बिकने भी शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बिक भी चुके हैं। तकरीबन 23 से 24 अरकान ऐसे हैं जो कि पार्टी के साथ गद्दारी करने के बाद दूसरी पार्टी के साथ मुआहदा कर चुके हैं। उनको टिकट का लालच दिया गया है और टिकट के लालच के साथ उनको पैसा भी दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन हर मेंबर को 15 से 20 करोड़ के अंदर अंदर दिया गया है, जो कि रिज़र्व सीट्स के ऊपर आए थे। उनके अंदर जो लोग शामिल हैं उनको 4 करोड़ 5 करोड़ तक ऑफ़र कर दी गई है। उनकी कोई मेहनत नहीं, कोई उनकी जो काविश नहीं अपने इलेक्शन के अंदर। वो पार्टी ने मुंतखब होने के बाद अपने अरकान जो मुंतखब करवाने होते हैं उनमें 3 ख़वातीन हैं और 2 वैसे अरकान हैं जिन लोगों को उन लोगों ने अक़लियत के ऊपर सीटें दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये इस वक्त गवर्नमेंट के लिए परेशानी का बायस है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। इसके पीछे वजह क्या बनी, अदम एतमाद पेश क्यों की गई और सारे लोग इसके ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर खड़े क्यों हो गए, क्या वजह बनी। तो कुछ महीने पहले जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था तो अमेरिका के एक टीवी चैनल ने इमरान ख़ान का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने वाज़े तौर पर कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था और उसमें वाज़े कहा था कि हमने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को अड्डे नहीं देने। हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी गैर मुल्क को अड्डे देकर किसी हमसाए मुल्क पर बमबारी करवाने में हमारे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। फिर सबसे बड़ी बात, उसने आज भी अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के साथ आंखों में आंखें डालकर बात की और कहा कि आप लोग जो हम पर प्रेशर कर रहे हैं या हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, आपने कभी इंडिया पर ऐसे प्रेशर डाला? आपने कोशिश की कि इंडिया को भी इसी तरह किसी मौके पर या किसी जगह पर आप ऐसे करें? तो किसी भी जगह पर इंडिया के साथ उन लोगों ने ऐसी गुफ्तगू या ऐसा कोई लेटर नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान में उन लोगों ने भेज दिया कि आप रूस की मजम्मत करें कि रूस यूक्रेन के अंदर बमबारी क्यों कर रहा है। आखिर क्या वजह बनी कि वो जाके यूक्रेन के अंदर बमबारी करनी शुरू कर गया। पीटीआई की गवर्नमेंट तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी साल उनका जा रहा है। और आपको बताता चलूँ कि इन 4 सालों के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज़ से मार खाई या किसी चीज़ से उसको पीछे किया गया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। उसके अलावा आप देख लें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर या किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर के साथ मुलाकात में अगर आप देखें तो वो पीटीआई के लीडर, पीटीआई के जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इमरान ख़ान हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला बंदा है, हाथ में पर्ची लेकर या कांपे टांगने वाला इंसान नहीं है। और उसने जिस मुल्क में जाकर जहाँ जाकर जिस तरह बात करना चाहिए वहाँ जाकर वैसे ही उसने बात की। और फिर इसके बाद आपको और भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा। आजकल मीडिया के एंकर जो इनके इशाइये होते हैं उनमें शरीक होते हैं, पेश होते हैं, उनमें खाना खाते हैं और फिर वहाँ से लिफाफा लेते हैं, जो बाकायदा इन सहाफ़ियों को लिफाफे दी जाते हैं और उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है चेक होते हैं। अपनी मुँह मांगी रकम लिखवा कर वहाँ से लेके आते हैं और जैसे ही इनके वो चेक कैश होते हैं, ये फ़ौरन से पीटीआई की गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ अपने पास से खबरें बना के लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका नुकसान इस मुल्क को भी होता है। और फ़ायदा किसको होता है? अमेरिका को, इंडिया को
या फिर आप देख लें कि और जो भी इर्द गिर्द ममालिक हैं उनको फ़ायदा होता है। फिर सबसे बड़ी बात इस वक्त जो आपको बताते चलें कि इंडिया ने रूस के साथ जो अपने हथियार ख़रीदने का मुआहदा किया था, अमेरिका ने वो मुआहदा ख़त्म करने के लिए इंडिया पर प्रेशर डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और रूस ने भी बोल दिया है कि हम लोग वो डॉलर के अंदर नहीं, हम वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर आपके साथ मुआहदा करेंगे। अगर आप हमें चाइनीज़ करेंसी देंगे तो हम आपको हथियार देंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आजकल हुई है वो है सऊदी जो हुक्मरान हैं, सऊदी खलीफा जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो फ़ोन इमरान खान को आया कि हम लोग आपके हर तरह के साथ खड़े हैं और आपके साथ ताउन करने में दिलचस्पी रखते हैं, और आप अगर चाहें तो हम इन मामलात को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग डॉलर के अंदर आज तक जितनी भी हमारी तेल की जितनी भी हमारी आज तक तजारत थी वो हमने सारी डॉलर के अंदर की, और आज हम लोग वो भी चाइनी जो रुपया है या चाइनी जो युआन है उसके अंदर हम लोग वो कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सब का फ़ायदा आपको बताता चलो पाकिस्तान को क्या होगा और कैसे होगा। जो फ़ायदे आज तक अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया, ये सारे ममालिक आज तक जो फ़ायदा हासिल करते रहे या जो भी चीज़ें इनको मिलती रहीं और पाकिस्तान जिनसे पीछे रहा, और नुकसान पाकिस्तान का और दूसरे जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनका होता रहा, वो सारा कुछ अब उल्टी चाल पे चलने शुरू होने लगा है। पाकिस्तान, चाइना, इसके साथ रूस और फिर सऊदीया, आने वाले दिनों में आप देखेंगे तुर्की और ईरान और जो ममालिक हैं वो सारे इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। वो एक महाजराई की जो अमेरिका हर वक्त हर जगह अपना आप मनवाने की कोशिश करता था, वो कोशिश करता था कि मैं किसी भी टाइम किसी भी मुल्क पर प्रेशर डालूँगा तो मेरी बात मान लेंगे। लिहाजा वो हर चीज़ आज ख़त्म हो चुकी, हर तरह की जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। और आपको बताता चलूँ अब अदम एतमाद की जो बात चल रही है उस पर हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 साल एक हुकूमत के अंदर रहने वाले ये चंद बिकाऊ लोग, जिनमें पेश नूर आलम जो कि पीपल पार्टी की सीट से पीपी की सीट से एक इलेक्शन हार चुका था पहले, उसको 23,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन वो पीटीआई में शामिल होता है तो उसको 80,000 के करीब वोट पड़ जाते हैं। इसी तरह राजा रियाज जो जिसकी औकात और हैसियत एक कौंसलर की नहीं थी, वो भी जब पीपीपी से इलेक्शन लड़ता है एमपीए का तो उसको 17,000 16,000 वोट पड़ता है। जब वो पीटीआई की तरफ से एमएनए का इलेक्शन लड़ता है जो कि बड़ी सीट होती है जिसके वोट भी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ उसको 1.25 लाख वोट पड़ जाता है। इसी तरह जो रिज़र्व सीट पे आया रमेश कुमार, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो बंदा है जिसने अपने ही मंदिर के अंदर खुद आग लगवाई, और अपने ही मंदिर के अंदर आग लगवाने के बाद वहाँ के जो मुसलमान थे उनको बदनाम करने की कोशिश की। पैसे लेके बिकने वाला ये वाहिद बंदा रमेश कुमार हिंदू है, और पूरी हिंदू कम्युनिटी को इस बंदे ने वहाँ पे मरवाया भी, और वहाँ पे इसने उन लोगों को जलील भी करवाया। और आज जो वहाँ पर हालात हैं वो सारे के सारे हिंदू कम्युनिटी को पीछे करने के और उनको पीछे धकेलने में इस रमेश कुमार का सबसे बड़ा हाथ है। खुद तो इन लोगों ने पैसे ले लिए, करोड़ों रुपया लेके आप साथ बैठ चुके हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो इनके आस पर या इनके पीछे खड़े होते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आपको मैं बताता चलूँ, ये तो हुकूमती अरकान थे जो 24 से 25 के करीब हैं, जो अपना ज़मीन बेचने को बिल्कुल तैयार बैठे थे, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा इशारा किया गया तो ये भाग कर उस साइड बदल कर उस तरफ चले गए, और कैसे बिल्ली की तरह बिल के अंदर छुपे बैठे थे।
इनको ये नहीं पता, अगर गवर्नमेंट इनका ये पता लगा सकती है कि ये हमारे अरकान वहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ हैं, तो इनको ये नहीं पता कि हुकूमत क्या कर सकती है, हालात किस तरफ हैं अभी। फिर उसके बाद जो काफ लीग, MKM और जो बलूचिस्तान पार्टी है जो गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी थे, 4 साल तक उन लोगों ने भी हुकूमत के मज़े चखे, खूब मज़े लिए, लेकिन एंड पर वो 5 सीटों वाले भी ब्लैकमेल करने पे आ गए, जिनको पंजाब के लोग अच्छा समझते थे कि उन लोगों ने पंजाब के अंदर बहुत सारे काम कराए थे, वो चौधरी बरादरान वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो आखिर में उन चौधरी बरादरान ने भी अपनी असलियत और औकात दिखा दी, वो भी ब्लैकमेलिंग पे उतर आए, उन लोगों ने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ पर खड़े होकर वाज़े तौर पे कहा कि हम आज भी अपने हर बात पर, हर जगह पर कायम हैं और पीछे नहीं हटने वाले हम किसी चीज़ से भी, हम हर चीज़ करेंगे। जिस दिन ये अरकान शो हुए और काफ लीग, MKM और जो बलूचिस्तान पार्टी है उन लोगों ने अपने आप को ब्लैकमेल करने के लिए आगे पेश किया, और उसी दिन से अपोजिशन एक खुशफहमी में घूम रही है, और काफ़ी हद तक कहा जाए तो वो ठीक भी है, क्योंकि जो 23 से 24 अरकान अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कामयाब नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है और वो इस अदम एतमाद से फेल हो जाता है तो वो इस्तीफ़ा दे देगा। फिर क्या दोबारा वोटिंग होगी, कौमी हुकूमत बनेगी। अगर कौमी हुकूमत बनेगी जिसका अपोजिशन लाप लाप रही है, तो वो लीड कौन करेगा, उस कौमी हुकूमत के अंदर नुमाइंदे कुछ किसके ज़्यादा होंगे, किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, किसको अक्सरियत मिलेगी, और वो कौमी हुकूमत क्या फ़ैसले करेगी, और उस कौमी हुकूमत के फ़राइज़ क्या होंगे। क्या बिलावल वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, या मरियम नवाज़ बनेगी, या मौलाना फजलुर रहमान जिसको ख्वाजा आसफ ने नाम दिया था डीज़ल का, वो बनेगा। अभी तक किसी भी जगह पर किसी चीज़ का अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ और किसी भी चीज़ को अभी तक फ़ाइनल नहीं किया गया, लेकिन इनके हालात और इनके तासुरात और इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक तरफ हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि 70 साल बाद एक पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आई थी जिसने मगरब को आंखें दिखाई और मगरब अपने औकात में आ गया, और पाकिस्तान ने डू मोर की बजाय एब्सोल्युटली नॉट का एक लफ्ज़ चूज़ किया। पाकिस्तान अपनी सही सिमत में चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा और चलता भी रहेगा, लेकिन ज़मीर फरोश इस मुल्क के सियासतदानों को आप आवाम से गुजारिश है कि वो आवाम जो है वो इन चीज़ों को समझे और देखे कि आने वाले दिनों में ये हालात किस सिमत को जाएंगे और क्या बनेगा। 27 तारीख के अंदर गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करना है। उस जलसे के अंदर 10 लाख से ऊपर के लोग इकट्ठे करने के लिए हुकूमत ने अपने बंदों को टास्क दिया हुआ है। उनको बोला है कि आपने 10 लाख से नीचे बंदे नहीं लेके आने, आप 10 लाख के करीब या उससे ऊपर ही बंदे लेके आएँ। तो हर शहर से, हर डिवीज़न से और हर रीजन से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाएंगे। उससे पहले अपोजिशन भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, जो कि वो 23 तारीख को निकालेगी और 24 को गुजरते हुए 25 की शाम को इस्लामाबाद में पहुँचेगी। अपोजिशन 25 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचेगी। गवर्नमेंट के अरकान जो हैं वो 27 की सुबह को वहाँ पर पहुँचेंगे, सारे काफ़िले।
तो एक तरफ अपोजिशन बैठे होंगे, सारे अपोजिशन के लोग बैठे होंगे जो कि लॉन्ग मार्च अपना लेके वहाँ जा रही है, एक तरफ आप देखेंगे तो हुकूमत के लोग बैठे होंगे। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर तसादम हो जाता है तो कितने लोग वहाँ पर अपनी जान की बाजी हारेंगे या कितने लोग वहाँ पर डैमेज होंगे, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अभी तक इन चीज़ों पर किसी ने ना सोचा, ना किसी ने अभी तक सोचने की कोशिश की। तो बड़े मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि एहतियात कीजिए और ख़्याल रखिएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नर राज का जो शेड्यूल था या गवर्नर राज जो सिंध के अंदर लगाना था उसको ना लगाने की वजह क्या बनी।